आज की दुनिया में तेवर बदला है, उसका जिक्र भी करता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी सच में राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा संविधान में कोई शब्द नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2010 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि राष्ट्रभाषा की धारणा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की आत्मा की भाषा, और आत्मा की भाषा संविधान से नहीं बनती है, आत्मा से बनती है, बातचीत से बनती है, संवाद से बनती है, सहमति से बनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लोग हिंदी सीखें, तो बड़े होने का फर्ज निभाइए, आगे बढ़ के उनकी भाषा सीखिए। इसी को त्रिभाषा फार्मूला कहा गया था, 1948 में पहली बार कहा गया था, और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से ही प्रेरणा ली गई थी। 1968 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया त्रिभाषा फार्मूले के लिए, पर हमने उसको ठीक से अपनाया नहीं। मैं कल्पना करता हूं कि हिंदी समाज के लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर दक्षिण की 5 में से कोई एक भाषा, या उत्तर पूर्व की कोई एक भाषा, या बांग्ला मान लीजिए, इतनी भर सिखा दें। मुझे दुख है कि मैं नहीं सीख पाया, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। तीसरी भाषा के नाम पे संस्कृत सिखाई गई। मैं संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सिखाई जाए, इस नीति के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इससे वर्तमान में हमारा भला नहीं हो रहा। वर्तमान में भला तब होता जब मुझे मराठी सिखाते, या तमिल सिखाते, या मेघालय की भाषा सिखाते। और मैं कम से कम तमिलनाडु जाके वहां के ऑटो वाले से तमिल के 4 वाक्य बोल देता, तो वो कहता कि अरे वाह क्या बात है यार, फिर कहता कि मैं भी हिंदी सीखूंगा। अभी उसको लगता है कि वाह बेटा तुम तो सीखोगे 2, हम सीखेंगे 3। और इसलिए जब तक हम थोड़ा आगे बढ़कर उन भाषाओं को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये उम्मीद करना कि वो हमारी भाषा को अपना लेंगे, जबरदस्ती की बात है। और जबरदस्ती हिटलर की नहीं चली तो हमारी क्या चलेगी? ना किसी की चली है, ना दुनिया में चलेगी। ये मान के चलिए, लोकतंत्र का जमाना है, समझा बुझाकर, संवाद से, बातचीत से फैसले होंगे, फैसले जोर जबरदस्ती नहीं। आजकल एक नया तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, अरे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दूसरी बात कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है, और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे, ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीब हो गई ये बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। उर्दू बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, संस्कृत से बदला हुआ कोई शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे। पाकिस्तान के लोग करके दिखा दें। मैं एक बार पाकिस्तान के नेताओं की भाषा सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, नोट किया, और मैंने पाया कि 100 शब्द बोलते हैं तो कम से कम 30 शब्द संस्कृत से बदले हुए शब्द बोलते हैं। और तेवर क्या है कि हम तो उर्दू वाले हैं। उर्दू बोलने वाला कितनी भी ताकत लगा ले, संस्कृत से बच ही नहीं सकता। हिंदी वाला कितनी भी ताकत लगा ले, उर्दू से बच ही नहीं सकता। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से।
अंग्रेजी में हर साल नए शब्द आते हैं। इतालवी भाषा का शब्द माफिया है, अंग्रेजी ने लिया, दुनिया भर के लोग बोलते हैं माफिया माफिया माफिया। इटालियन का शब्द है, अंग्रेजी ने प्रचारित किया उस शब्द को। समोसा खा खा के हम पगलाए रहते हैं, समोसा हमारा अपना शब्द नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द जो हमारे मूल शब्द मानते हैं वो हमारे शब्द नहीं है, हमने सीखे हैं, सीखना चाहिए। भाषा दुनिया का हर समाज भाषा बना रहा है, क्यों हम उन सबसे ना सीखें। और अंतिम बात यह है कि एक भाषा होती है मनोरंजन की भाषा। हिंदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता उस भाषा के तौर पर। जब से सोशल मीडिया आया उसने क्रांति कर दी है, आप ही लोगों ने और किसने की है। और सोशल मीडिया पे एक अलग तेवर है। मैंने कल यहां आने के लिए सोचा कि थोड़ा सा तथ्य देख लूं, क्या लेटेस्ट तथ्य है। यूट्यूब की इंडिया की रिपोर्ट निकाली कि कौन सी भाषा में कितने व्यूअर्स देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखेंगे तो ट्रेंडिंग की लिस्ट में एक तीर बना होता है, उसमें हर देश का अलग अलग है। आप पाकिस्तान का देखें, चीन का देखें, कहीं का, चीन का तो खैर क्या देखेंगे, जिन देशों में यूट्यूब चलता है वहां का देखें। इंडिया के ट्रेंडिंग वीडियोस में 50 में से लगभग 45 से 48 हमेशा हिंदी के ही आपको मिलेंगे। तो मैं सोचता था कि कहीं ऐसा खेल तो नहीं कि दक्षिण भारत का अलग चलता हो और उत्तर पूर्व का अलग चलता हो। तो मैंने ठीक से चेक किया, पूरे भारत का एक ही चलता है। तो कल मैंने YouTube की रिपोर्ट निकाली भारत की, और YouTube का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, जितने तथ्य दे रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, सारे चेक कर लीजिए। YouTube की आधिकारिक रिपोर्ट क्या है 2020 की, भारत में जितने वीडियो बनते हैं, नहीं देखे जाते हैं, व्यूअरशिप, व्यू टाइम, 54% व्यूअरशिप हिंदी की है और अंग्रेजी की 16% है। और ये ठीक क्या संख्या है? 2011 के सेंसस में हिंदी बोलने वाले भारत में कितने हैं? 57% हैं। 57% आबादी 54% वीडियो देख रही है, इसमें आश्चर्य क्या है? OTT की दुनिया में देख लीजिए, वाईकॉम 18 जिसका वूट नाम से चैनल आता है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म आता है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया। उन्होंने खूब कोशिश की, अंग्रेजी में की और भाषाओं में की, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक निकाली अपनी रिपोर्ट और बताया कि हम OTT पर कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लें, OTT में हिंदी की भागीदारी 50% से ज्यादा ही रहती है, कम नहीं होती है। अंग्रेजी की 15% है, बाकी सारी भाषाओं की मिला के 35% है। फिर वही बात है, जिस देश में बोलने वाले 57% हैं वहां 50% वीडियो क्यों नहीं देखेंगे? और मनोरंजन आज की दुनिया का उभरता हुआ सबसे बड़ा व्यवसाय है। यूट्यूबर नाम का व्यवसाय हमारे बचपन में तो नहीं था, आजकल यूट्यूबर हैं। मैं तो बहुत यूट्यूबर से परिचित हूं, बड़े